अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी डिप देकर कुछ कंसर्न्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। लग कैसा रहा है इस वक्त? नमस्कार, धन्यवाद और शुभेच्छा सब आपको और सब दर्शकों को। और अगला साल 2022 का साल जो है वो सबके लिए बहुत ही एक हैप्पी और हेल्दी ईयर हुए, उसकी शुभेच्छा है। बाजार जो है वो एक 2021 जो एक साल जो था वो एक बड़ा ही शानदार साल था, और जो 2020 के कंपैरिजन में 2021 बहुत ही एक बढ़िया साल साबित हुआ है मार्केट के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए और कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। हमारा ऐसा मानना है कि 2022 का जो साल था उसमें जो 2021 में जो बढ़ोतरी हुई है, जो प्रगति हुई है, जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, वो चलता रहेगा 2022 में भी। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो काफी एक फंडामेंटल चीजें जो है वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है और होती रहेगी। डिमांड आउटलुक और भी अच्छा है, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी काफी नीचे के स्तर पे है, और एक ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कंपनीज की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो डोमेस्टिक डिमांड मजबूत है और एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के कई कार्यक्रम हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, पीएलआई में है, ये जो सारे जो फैक्टर्स हैं, इनमें एक मोमेंटम और 2022 में बढ़ता रहेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि 2022 भी एक बहुत ही अच्छा और एक बढ़िया साल साबित होगा। हाँ, जरूर ये बात है, वॉलेटिलिटी हो सकती है और स्टॉक प्राइसेस भी काफी ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन वाइज 2022 एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही बढ़िया साल हमारा ऐसा मानना है कि बहुत ही बढ़िया साल साबित होगा। नीलेश जी नमस्कार, शुभ प्रभात। आप जैसे ही स्क्रीन पर पधारे, एक हरा रंग आपको छटा के रूप में बिखरता हुआ दिख रहा है बाजार के चारों तरफ। आप बहुत ही एक जानी मानी पीएमएस चलाते हैं, एनविजन कैपिटल, और बहुत लंबे समय से आप एक जाने माने स्टॉक पिकर के रूप में चर्चित हैं बाजार में। बताइए, रडार पर सन 2022 में क्या है? सन 2021 में हमने लगभग 22-23% की रैली देखी है निफ्टी पर, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और चहकते हुए। अब बताइए, क्या खरीदारी का मूड आपने बनाया है सन 2022 में? जी धन्यवाद। और जो 2 या 3 जो बड़े थीम जो है जो उभर के आए हैं 2021 में, और हमारा ऐसा मानना है कि 2022 में इनका एक जो इम्पैक्ट है या इन्फ्लुएंस है वो और भी बढ़ेगा। जो 3 थीम्स है, पहली बात जो है वो डीलेवरेजिंग की, कि काफी कंपनीज के डेट लेवल्स काफी हल्के हुए हैं, कम हुए हैं, तो उनकी जो एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन की जो उनकी क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है, वो और बढ़ी है। और काफी हमारा ऐसा मानना है कि जो एक केपेक्स साइकिल, जो एक कॉर्पोरेट इंडिया का जो एक दबा हुआ था, या मैं कह सकता हूँ मरा हुआ सा था पिछले 10 साल के लिए, वो हमारा ऐसा मानना है कि 2022 में हमें पहली एक झलक दिखाई देगी केपेक्स की ओर। तो जो ये डीलेवरेजिंग ड्रिवन जो केपेक्स है, ये एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रेंड या थीम की तरह उभर के आएगी। दूसरा जो है वो थोड़ा कनेक्टेड ही है, लेकिन वो है डीकार्बनाइजेशन। जो कंपनीज जो है जो एक कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, तो उसके चलते जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स है, जो ईवीज में इन्वेस्टमेंट्स है, ये जो 2021 में जो पहल की थी कई कंपनीज ने, इनका हम 2022 में काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और जो कंपनीज ये जो डीकार्बनाइजेशन थीम पे है, उनके लिए भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा जो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा, ये है वो है डिजिटाइजेशन। ये बहुत ही एक जो बोलते हैं देश, इकोनॉमी और कंपनीज और कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एक इम्पेरेटिव है। ये जो डिजिटाइजेशन है, टेक्नोलॉजी लेड डिजिटाइजेशन, ये भी एक बहुत ही पावरफुल थीम उभर के आएगी। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशंस है, डीलेवरेजिंग, डीकार्बनाइजेशन और डिजिटाइजेशन, हमारा ऐसा मानना है कि ये जो तीनों थीम्स है, ये मार्केट 2022 की मार्केट के लिए 3 बहुत ही बड़े और मजबूत पिलर बनेंगे। नीलेश जी, डीकार्बनाइजेशन बिल्कुल माना और सर आंखों पर कि ये थीम ना सिर्फ सन 2022 बल्कि मेरे ख्याल से 3-4 साल आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई दिखेगी। कोई स्टॉक्स आपके रडार पर हैं इस थीम में?
जो डीकार्बनाइजेशन जो है उसमें हम जो है वो दो नजरिए से देख रहे हैं इसको। एक तो पहली बात है जो ईवीज जो प्ले है, और उसमें सबसे बड़ा जो ईवी प्ले है वो है टाटा मोटर्स। ये कंपनी जो है बाकी उनके सेगमेंट्स बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और हमारे पीएमएस में भी टाटा मोटर्स का होल्डिंग है। तो ये जो है, एक तो पैसेंजर कार सेगमेंट में मार्केट शेयर की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो ईवीज में जो ये जो एक पहल कर रहे हैं, जो आगे इनकी स्ट्रेटेजी अनफोल्ड हो रही है, तो हमारे हिसाब से, और जो इनको टाटा मोटर्स को जो पूरे टाटा ग्रुप का जो एक ईवी इकोसिस्टम जो है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो एक ये है। दूसरा है ऑटो कंपोनेंट कंपनी, वो भी हमारे पीएमएस में होल्डिंग है, वो है गैब्रियल इंडिया, जिन्होंने ओला के साथ टाई अप किया है उनको ऑटो कंपोनेंट शॉक अब्जॉर्बर सप्लाई करने का। ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4-6 महीने में ओला जो है वो एक बहुत ही बड़ा ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में, ईवी बाइक्स, ईवी स्कूटर्स में एक बहुत ही एक मजबूत और एक प्रोमिनेंट प्लेयर की तरह उभर के आ सकता है, और उसमें गैब्रियल इंडिया का टाई अप है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा जो कंपनी है वो जो ईवी से हटके है, जो डीकार्बनाइजेशन, जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जो इतनी जो पावर, रिन्यूएबल पावर जो जनरेट होगा उसको ग्रिड में ट्रांसमिट करना है, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। तो पूरा ओवरऑल जो ग्रिड ऑटोमेशन है, ग्रिड की एफिशिएंसी बढ़ाना है, ट्रांसफॉर्मर्स है, इन सब में हिटाची एनर्जी कंपनी जो है, जो हमारे पीएमएस में भी हमारी होल्डिंग है, और एबीबी पावर से नाम से जाना जाता था, अभी हिटाची एनर्जी बन गई है ये कंपनी। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो कंपनी है वो बहुत ही एक बढ़िया काम कर रही है ये क्षेत्र में, और एक डीकार्बनाइजेशन का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी तरफ की ओर का फोकस है, उसमें इनको काफी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिल सकती है, इनके प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है डीकार्बनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का। जैसे 2022 में होगा, जैसे और डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, हम इवेल्युएट करते रहेंगे कई कंपनीज की जो डीकार्बनाइजेशन स्ट्रेटेजी में, और हो सकते हैं कि और नए इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स उभर के आ सकते हैं। लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा है कि ये तीन जो कॉम्बिनेशन है, टाटा मोटर्स जो एक मेगा कैप है, एबीबी पावर या हिटाची एनर्जी जो एक मिड कैप है, और एक गैब्रियल इंडिया जो एक स्मॉल कैप है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है डीकार्बनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का। तो इस डीकार्बोनेशन थीम को आपको प्ले करना है तो आपको नीलेश जी ने विकल्प दिए। आप हिटाची एनर्जी का प्राइस बताता हूँ मैं आपको, 2515 जो उसका नीलेश जी जिक्र कर रहे हैं, और मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, गजब गजब बराबर। देखिए पिछले 1.5 साल में ये स्टॉक 775 रुपये से 2800 रुपये हो गया। तो इस थीम को प्ले करने का एक विकल्प अच्छा है यहाँ पर। अच्छा नीलेश जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है आप आए थे पिछली बार, तब भी अगर आप देखें गैब्रियल का जिक्र आपने किया था, और आपने एक थीम का जिक्र किया था होम इम्प्रूवमेंट, और मैंने प्रश्न पूछा था रियल एस्टेट पर, और आपने होम इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया था।